हाय गाइस, अगर आप हैं घूमने फिरने के शौकीन और आपका बेबी है छोटा तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि बेबी के डायपर बैग में हमें क्या क्या रखना चाहिए जब भी हम किसी स्मॉल आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my मार्केट में इस चीज़ के लिए बहुत सारे बैग्स अवेलेबल हैं, स्पेशली डिज़ाइन डायपर बैग भी अवेलेबल है। आप कोई भी बैग ले सकते हैं, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड और स्मॉल बिग किसी भी साइज का कोई भी बैग ले सकते हैं। मेन बात क्या होनी चाहिए कि बेबी का सारा सामान उसमें आ जाए। तो मैं जो बैग उसके लिए लेती हूँ शौर्य के लिए मेनली, तो ये मेरा एक हैंड बैग है। ऑफिस के लिए लिया था मेनली मैंने, लेकिन मैं ये काफ़ी स्पेशियस था तो इसे एज ए डायपर बैग यूज़ करती हूँ। और ये बहुत अच्छा उसका पर्पज़ सॉर्ट करता है क्योंकि इसमें उसका सारा सामान आ जाता है। तो इस बैग को मैं जनरली एज ए डायपर बैग यूज़ करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायपर बैग नेम इंडिकेट कर रहा है तो उसमें होंगे सबसे पहले डायपर। आप कितने भी डायपर रख सकते हैं। हम जनरली संडे के दिन बाहर जाते हैं तो संडे वाले दिन हम 2 या 3 या 4 घंटे के लिए बाहर जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं डायपर रख लेती हूँ। मेनली मैं 2 डायपर रखती हूँ, उसमें से एक ही यूज़ करती हूँ। और जनरली क्या है कि मैं शौर्य को डायपर नहीं पहनाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा नीड लगती है कि हाँ कोई चेंजिंग ऑप्शन नहीं होगा या उसकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी तो मैं उसको डायपर पहना देती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको घर पे डायपर फ्री रखती हूँ। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने भी 2, 4, 6 कितने भी डायपर रख सकते हैं। और उसके बाद है कि हाँ हैंड टावल, एक स्मॉल साइज़ का हैंड टावल आप ज़रूर रखिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। बेबी का अगर आपको मुंह धोना पड़ा और उसको वाइप करना पड़ा या कुछ किसी भी पर्पज़ के लिए आपको ना इसकी नीड पड़ सकती है। जब पहले मैं भी नहीं रखती थी लेकिन मुझे बहुत बार लगा कि एक हैंड टावल स्मॉल साइज़ का होना चाहिए साफ़, तो तब से मैंने ये बहुत सारे ख़रीदे और ये जब भी कभी बाहर जाना होता है तो फिर मैं ये एक रख लेती हूँ। उसके बाद है फीडिंग बोतल। तो आप कोई भी ब्रांड की कोई भी सिंपल छोटी बोतल आप अपने बैग में ज़रूर रखिए क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप बेबी को फीड कराते हो तो भी कई बार बेबी बाहर नहीं लेता है, लोगों को देख के कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, तो उसमें कम से कम आप फार्मूला डाल के और उसको पिला सके इसलिए एक स्पेयर आप बोतल ज़रूर रखिए। तो मैं भी एक स्मॉल साइज़ की बोतल अपने साथ रखती हूँ। तो अगर हम बोतल रखते हैं तो हमें चाहिए होगा फार्मूला भी। तो आप किसी भी साफ़ कंटेनर में पहले से साफ़ करके ड्राई करके बोतल को भी बॉयल करके तो उसमें फार्मूला डाल के रख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद सॉल्यूशन बना के अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। तो मैं ये स्मॉल साइज़ के इस कंटेनर में जो पूरी तरह से साफ़ किया हुआ है उसमें मैं फार्मूला डाल के रखती हूँ और टाइम टू टाइम उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद है कपड़े। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी रख सकते हैं, जितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 2, 4 या 1-2 जोड़ी जितने भी कपड़े आपको जितने भी रखने हैं उसके अकॉर्डिंग उतना पेयर आप रख सकते हैं। अच्छा हैंकी, इसके बाद है हैंकी आप ज़रूर रखिएगा क्योंकि कोई भी नीड इसकी रहती ही रहती है जब भी आप बाहर जा रहे हैं। तो बेबी का मुंह साफ़ करना है या नोज़ी कुछ भी, तो उसके लिए आपको हैंकी का होना ज़रूरी है। 2 या 3 हैंकी ज़रूर रखिए। उसके बाद है एक बनियान। एक बनियान इनर पीस आप ज़रूर रखिए बच्चे के लिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेबी थ्रो आउट कर देता है या वोमिट कर देता है तो उसके सब कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो इनर पीस उस टाइम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये इनर पीस ज़रूर रखती हूँ। ये एक विप भी आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि एक मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ डायपर बैग में क्योंकि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो अगर उसको कुछ खिलाना है तो उसकी ड्रेस ख़राब ना हो तो उसके लिए आप एक विप ज़रूर रखिए और कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। उसके बाद है उसकी फीडिंग का सामान। तो उसके लिए आप एज ए स्नैक
एप्पल रख सकते हैं। एप्पल जनरली शौर्य बहुत खुश होकर खाता है, तो मैं एप्पल रखती हूँ। और इसके अलावा बनाना या कोई भी बिस्किट्स वगैरह, आप कुछ भी स्नैक्स के एज ए स्नैक्स कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं जनरली एप्पल रखती हूँ, बहुत पसंद करता है एप्पल खाना। उसे मैं पील करके अच्छे से मैश करके और उसको खिला देती हूँ। और अगर एप्पल रखा है तो आपको नाइफ़ भी चाहिए होगा, तो एक नाइफ़ ज़रूर रखिएगा। नाइफ़ ये मैंने टिश्यू में रखा है, आप नाइफ़ कवर के साथ रख सकते हैं या टिश्यू में या फॉयल में रैप करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई किसी और सामान को कट नहीं करेगा, तो मैंने इसलिए ये टिश्यू में रैप करके रखा है। चॉकलेट्स मुझे भी पसंद है, भानु को भी पसंद है, चिया को भी पसंद है। शौर्य को भी खिलानी शुरू नहीं की है, इसलिए मैं चॉकलेट्स ये अपने लिए रखती हूँ। एक बाउल और स्पून ज़रूर रखिए। कई बार क्या होता है कि हम तो लंच या डिनर या कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको खिलाने के लिए कोई हम फिर साफ़ कंटेनर ढूंढते हैं। तो इससे अच्छा अपना पूरी तरह से बॉयल करके और उसको हम अपने पास ऑलरेडी अपना कंटेनर लेके चलें, तो उसमें अगर मान लो एप्पल ही हमें खिलाना है या बनाना खिलाना है, तो उसको मैश करके हम अपने ही कंटेनर में आराम से खिला सकें। तो एक ये ज़रूर मैं रखती हूँ। ये शौर्य की नानी ने उसको गिफ्ट दिया था, तो ये मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ। घर में भी इसे मैं खिलाती हूँ। अच्छा हाँ, एक आप अपनी बेबी का फेवरेट टॉय ज़रूर रखिए। ये शौर्य का फेवरेट टॉय है, ये मसूरी से आया था उसके लिए। जब हम घूमने गए थे तब हम लेकर आए थे। तो ये वो बहुत पसंद करता है, जब बहुत ज़्यादा क्राई करता है या जब ये सोता है तब भी इसे साथ लेके रखता है। तो इसलिए मैं जब भी बहुत ज़्यादा रोता है तो इससे आराम से चुप हो जाता है, तो इसको मैं ज़रूर अपने साथ रखती हूँ, ताकि कभी वो परेशान हो तो मैं उसे देख के चुप करा सकूँ। एक ये हाँ, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये मैं हमेशा रखती हूँ। ये मैं अपने ऑफिस के बैग में भी ये मैं ऑफ़िस के बैग में भी रखती हूँ। और अपने जब भी कभी बाहर जाते हैं तो ये मैं अपने डायपर बैग, शौर्य के डायपर बैग में भी रख लेती हूँ। इसमें है नट्स, जब भी कभी हम हेल्दी ब्रेक लेने का या ज़रूरत होती है तो कुछ और स्नैक्स लेने के बजाय आप ये नट्स खा सकते हो। फुल एनर्जी देते हैं आपको। दूसरा, आप बेकार की चीज़ें खाने से बच जाते हैं। तो ऑफ़िस में भी मैं इसे साथ रखती हूँ, तो ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने साथ रखिए। हाँ, एक चीज़ और थी जो मैं बताना भूल गई। ये एक इसमें जो ये मिडल पॉकेट है, इसमें मैं ये पर्स हमेशा रखती हूँ। ये रखा ही रहता है एक्चुअली, मैं इसको हर बार नहीं चेंज करती या हर बार डायपर बैग पैक करती हूँ तब नहीं पैक करती, ये हमेशा रहता ही है उसमें। इसमें मैं मेनली क्या रखती हूँ, थर्मोमीटर। ये इसलिए नहीं है कि मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑलवेज़, ऐसा नहीं है। बस ये इसलिए रखा है कि कभी बाई चांस भगवान अगर ऐसे ज़रूरत पड़े तो हम उस टाइम पे टेम्परेचर ऑन द स्पॉट नोट कर सकें। तो उसके लिए थर्मोमीटर मैं एक्स्ट्रा इसमें बैग में रखती हूँ। और एक नेल क्लिपर, ये नेल क्लिपर भी रखती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे का नेल्स मान लो साइड से कहीं से ब्रेक हो जाता है तो उसको इमीडिएटली कट करना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ बेबी कहीं भी अपने फेस पे या कहीं भी बॉडी पे इंजरी करा लेता है। तो उसके लिए नेल क्लिपर मैं ज़रूर रखती हूँ साथ में। ईयरबड भी है, ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 पीस रखती हूँ। ऐसे कोई नीड तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए कभी भी यूज़ हो जाता है। तो ये मैं हमेशा पैक नहीं करती, ये बैग हमेशा इस स्मॉल बैग हमेशा इस बैग में रहता है। तो इसके बाद ये बाहर की पॉकेट में ये एक रैश क्रीम रखती हूँ। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी रैश क्रीम रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बेबी को हमने जो कपड़े बनाए हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इलास्टिक या कहीं से कोई भी रैश हो जाता है तो उसमें इमीडिएटली ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। ये मैंने पर्सनली ट्राई की है, खुद के लिए भी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको हमेशा साथ रखती हूँ। इमीडिएटली रैशेस से ये रिलीफ देती है। तो ये सब हो गया डायपर बैग। तो ये हुआ डायपर बैग, ये सारा सामान इसी बैग में अवेलेबल था। तो आप कोई भी बैग ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, स्पेशली डायपर बैग, कोई भी बड़ा बैग, छोटा बैग। मेनली इशू क्या होना चाहिए कि बेबी का सारा सामान उसमें आ सके और वो सारा सामान कैरी करके आप बाहर जा सके अपनी आउटिंग को स्मूथ बनाने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर लाइक किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और देखते रहिए मेरा चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस।